Hello बच्चों, my name is Kunal Kumar and today we are going to start with the part 2 of miscellaneous exercise chapter 6 class 12th maths. तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 6 की मिसलेनियस का पार्ट 1 कवर किया था जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 10 तक कवर किए थे। अब इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 सेज अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening ठीक है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। Find the dimension of the window to admit maximum light। इसका मतलब बच्चों मुझे मैक्सिमम लाइट चाहिए, तो मैक्सिमम लाइट तब आएगी जब मैक्सिमम एरिया होगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे एरिया को मैक्सिमम करना है थ्रू द होल ओपनिंग। ठीक है, चलो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल, और इसकी लेंथ को मैं ऐसे करता हूँ और इसी के ऊपर सेमी सर्कल है, ठीक है। इसकी ये जो ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, ठीक है। इसको मैं 2x मान लेता हूँ इजी करने के लिए, और इसको मैं y ही रहने देता हूँ, ठीक है। सर 2x क्यों माना, ताकि इसका आधा x हो जाए और आधा x, तो x प्लस x 2x हो जाए, और x से क्या हो जाएगा, इसका जो एरिया निकालना होगा वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें गिवन क्या है, मैंने आपको बता रखा बच्चों, गिवन इधर लिखते हैं। गिवन हमें दिया हुआ है विंडो इज इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो। अच्छा, पेरीमीटर में बच्चों क्या आएगा, अगर मैं इसका नाम दूं A B C D, ठीक है, इसका नाम दे दूं E, है ना। तो पेरीमीटर, द टोटल पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब देखो ये साइड आएगी, ये आएगी, ये साइड आएगी, बट ये नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं पूरी फिगर का पेरीमीटर ले रहा हूँ तो इसका मतलब उसके केवल एंड साइड्स आती हैं, राइट। अंदर की साइड, ऐसे अंदर की मैं 10 साइड बना दूँ तो ये थोड़ी हो जाएगी, उसको मैं इंक्लूड करूँगा। तो पेरीमीटर का मतलब ये हो गया और ये वाला साइड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर की वैल्यू क्या दी है, 10। तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ द विंडो। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, ये भी y है ना, दिस y। तो देखो y प्लस 2x प्लस y प्लस, अच्छा ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बच्चों क्या होता है, हाफ इंटू 2πr, और r मैंने क्या लिया था, x, ठीक है। सर इधर 2x लिया तो इसको भी 2y ले सकते थे, हाँ ले सकते थे, ठीक है। बट इसको 2x लेना मेरी मजबूरी थी, इसको इजी करने के लिए। मैं इसको x लेता तो भी कोई गलत नहीं था, तो ये मैं x/2 लिख देता। तो आपको मैं थोड़ा सा इजी कराना चाह रहा हूँ, इसलिए 2x ले लिया, इसको y ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सम दिया हुआ दैट इज़ 10, राइट। क्लियर है ना। देखो पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसको नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि ये विंडो के अंदर का पार्ट है। जब मैं विंडो का पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ तो मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये तो बच्चों आपको सबको क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैंने काट दिया तो ये हो गया पाई एक्स प्लस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 10, ठीक है।
तो 2y की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एरिया को मुझे मैक्सिमम करना है, आई नीड टू मैक्सिमाइज दी एरिया, ठीक है। तो एरिया को अगर मुझे मैक्सिमाइज़ करना है तो पहले तो मैं एरिया का फॉर्मूला लिखता हूँ। देखो एरिया ऑफ दिस क्या हो गया, प्लस एरिया ऑफ दिस, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो गया, 2x, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, इंटू y, है ना। प्लस इसका एरिया क्या हो गया, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस, तो इसका एरिया हो गया हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज़ आर, नाउ आर इज़ दिस, तो हाफ इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया मेरे पास हो गया बच्चों 2xy प्लस हाफ इंटू पाई एक्स स्क्वायर। चलो सर, इधर कितने वेरिएबल हैं, इधर x और y दो वेरिएबल हैं, पाई तो कांस्टेंट होता है, हाफ भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है, तो दो वेरिएबल हो गए x और y। तो मैं क्या करूँगा, y का वेरिएबल x में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। तो 2y की वैल्यू क्या हो गई सर, पाई x, उधर जाके तो माइनस में हो गया ना, 2x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस पाई x और माइनस 2x, है ना। 10 भी तो है, तो देखो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x, तो 2 तो नीचे डिवाइड में चला गया, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और ढंग से ले देता हूँ, इसमें x कॉमन आ गया तो ये हो गया पाई प्लस 2, और 2 को डिवाइड में भेज दिया तो ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बच्चों, उसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको स्लो लग रही होगी मेरी वीडियो, बट आपको समझ सारा आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 10 माइनस एक्स इंटू पाई प्लस 2/2, ठीक है। तो चलो ठीक है, y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो एरिया क्या हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई का मतलब क्या हो गया 10 माइनस पाई प्लस 2x/2, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, राइट। प्लस हाफ इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कट गया, तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया हमारे पास, इसको थोड़ा सा ढंग से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया x इंटू, ये हो गया 10x माइनस पाई प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। इसको तो मैंने देखो x को इधर मल्टीप्लाई किया, फिर x को इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास एरिया आ गया। अब मुझे डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है बच्चों, डेरिवेटिव निकालना है। चलो अब डेरिवेटिव निकाल देते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दूं और इजी हो जाएगा। 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। तो dA/dx अगर मैं इसका निकालूं तो 10x का डेरिवेटिव हो गया 10 माइनस 2 पाई एक्स माइनस 4x प्लस 1/2 पाई इंटू 2x, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 10 माइनस 2 पाई एक्स माइनस 4x प्लस पाई एक्स। देखो माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई एक्स माइनस पाई एक्स होता है, तो 10 माइनस 4x को ऐसे लिख लूँ और इसकी वैल्यू हो गई माइनस पाई एक्स, राइट। तो दिस इज dA/dx। अब हम क्या करते हैं, dA/dx को 0 पुट करते हैं और मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं एक दूसरा पेज लेता हूँ, आप इतने इसको लिख लो, इसी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, पहले जो जितने भी क्वेश्चन थे वो एक पेज में सॉल्व हो जाते थे, अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक पेज में सॉल्व नहीं हो रहे, राइट। तो चलो dA/dx के आगे कंटिन्यू करता हूँ। पुट dA/dx इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4x प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10। x कॉमन आ गया तो ये हो गया पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 10। द वैल्यू ऑफ x इज 10/पाई प्लस 4। ये मेरे पास बच्चों x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आपको पता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, तो ये जो dA/dx था इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0,
-4 माइनस पाई, है ना, ये मेरा -4 माइनस पाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0. सो बिकॉज डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर इज नेगेटिव, ठीक है. सो एरिया इज मैक्सिमम, ए इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 10/π+4, ठीक है. अच्छा बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, है ना, टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट. ठीक है, अब मुझे डायमेंशन निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है. देखो y की वैल्यू ये थी ना, अब मैं y की वैल्यू दोबारा यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 10 - x, और x की वैल्यू थी, देखो ये थी ना x की वैल्यू, ये पुट कर दो 10/π+4, ठीक है, और ये कितना हो गया π+2, ठीक है. चलो थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है लेकिन कोई नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, और डिवाइड बाई 2 है. चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ और थोड़ा ढंग से. देखो इधर एलसीएम लेते हैं, 10 इंटू क्या हो गया π+4 माइनस 10 इंटू π+2, और नीचे हो गया π+4, है ना, और नीचे 2/1 है तो ऊपर जाके वो 1/2 हो गया, ठीक है. तो ये हो गया 10π+40 माइनस 10π - 20/π+4, और ये इंटू में 1/2 है. देखो 10π से 10π कट गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 40 - 20 कितना हो गया 20/π+4 और इंटू 1/2, तो ये हो गया 10. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, 10/π+4. द वैल्यू ऑफ y इज 10/π+4, ठीक है. ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई, ये डायमेंशंस निकालनी थी, है ना. मेरे पास x क्या आ गया, x आ गया 10/π+4 और y हो गया 10/π+4, ठीक है. और अगर कोई आपसे पूछे लेंथ बताओ, तो ठीक है, लेंथ क्या था 2x था, तो ये हो गया 2 इंटू 10/π+4, तो ये हो गया 20/π+4, ये लेंथ हो गया आपकी, ठीक है. ठीक है बच्चों, क्योंकि लेंथ 2x थी, 2x ये हो गया, y ये थी, ये y ले लिया, ठीक है. सारी चीज़ें आ गई, x की भी अलग से वैल्यू निकाल दी. अगर कोई पूछे रेडियस क्या है तो वो x था, तो मैं बोलूँगा रेडियस इज़ दिस, लेंथ इज़ दिस, एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ दिस, ठीक है. चलो वी हैव डन दिस. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, ये बच्चों हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11. अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 में देखता हूँ एक बार. चलो, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज of a triangle is at distance A and B from the sides of the triangle. Show that the maximum length, देखो मुझे लेंथ को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, ऑफ द हाइपोटेन्यूज, शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, ठीक है. ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है. पहली बात तो मुझे लेंथ को मैक्सिमाइज करना है, तो बच्चों हम ये ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है. ये सपोज़ मैंने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, ये हो गया ए, इसको मैं नाम देता हूँ सपोज़ ए बी और ये सी, ऐसे मैंने नाम दे दिया, ठीक है. ये क्या हो गया, इसको नाम दे दिया एम, इसको नाम दे दिया एल, और ये पी एक पॉइंट हो गया, ठीक है. ये थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल में, ये भी हमारे पास थीटा है, ठीक है. अब क्या करते हैं, देखो
मुझे देखो, हाइपोटेन्यूज को मुझे मैक्सिमम करना है, और हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, सी पी प्लस पी ए, है ना, सी पी प्लस पी ए, राइट। अच्छा सी पी कैसे निकलेगा बच्चों, देखो सी पी निकालना है तो उसको ऊपर रखो, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ इन ट्रायंगल सी एम पी, है ना, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, और ये वाली जो साइड है दिस इज़ बी एंड दिस साइड इज़ ए, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट पी है ये एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पे दूर है और वाई एक्सिस से बी डिस्टेंस पे दूर है, तो वाई, ये वाई एक्सिस हुआ ना, तो वाई एक्सिस से बी डिस्टेंस पे दूर है, एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पे दूर है, ठीक है। सी पी की वैल्यू क्या हुई, जो निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, जो ट्राइंगल में और कोई साइड गिवन होगी उसको नीचे रखते हैं, ये बी हो गया। तो बताओ बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे बताओ ये क्या हो गया, सी पी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया, है ना, क्योंकि थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया वो बेस है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो गया बच्चों, कॉस का उल्टा सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ये हो गया सेक थीटा, राइट। ऐसे ही बच्चों अगर मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, अब मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल पी एल ए, है ना, तो मुझे क्या गिवन है, क्या निकालना है उसको ऊपर रखो, पी ए निकालना है, और क्या गिवन है ए, तो अब मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो वो क्या होता है, कोसेक, तो हो गया कोसेक थीटा, राइट। तो बट यहाँ से मैंने क्या डराइव किया, सी पी की वैल्यू क्या हो गई, बी सेक थीटा, और यहाँ से क्या डराइव किया, पी ए की वैल्यू क्या हो गई, ए कोसेक थीटा, क्या हो गई बच्चों, ए कोसेक थीटा, राइट। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, सी पी हो गया बी सेक थीटा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बच्चों, बी सेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा, राइट। चलो अब मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, ठीक है, डी एच बाई डी थीटा, देखो ये बी हो गया, सेक थीटा के क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, और ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, राइट। बी सेक थीटा टेन थीटा, और ये हो गया माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब लिखते हैं पुट डी एच बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया बच्चों, बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए कोसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप खा रहा हूँ, वो माइनस वाला उधर प्लस में चला जाएगा, आपने नहीं खाना है, राइट, कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो ये हो गया बी, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया ए इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो गया बी साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने सोचा कुछ कट जाएगा बट कट नहीं रहा, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, किसी को भी इधर उधर ले जाओ, तो बी अपॉन ए क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, राइट, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको ये भी ले सकता हूँ, बी अपॉन ए इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, ठीक है, और इसको ये भी ले सकता हूँ रेसिप्रोकल करके, ए अपॉन बी इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा, है ना, कॉट का रेसिप्रोकल 10 होता है, बी अपॉन ए का ए अपॉन बी हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्योंकि मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं आपको बच्चों पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है, इसके बाद हम ये कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो आप सबने ध्यान से देखना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये आया था, ये देखो एक बार लिख लो बेशक, ठीक है, सॉरी ये था ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो मैं इधर निकाल रहा हूँ डी स्क्वायर एच बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। देखो मैं आपको बार बार ये दिखा रहा हूँ, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे इसको देखना, ठीक है। अब मैं इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, राइट,
तो b कांस्टेंट है बाहर हो गया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव a प्रोडक्ट रूल सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, ओहो ठीक है, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर ये हो गया ना, ठीक है बच्चों। माइनस ए को कांस्टेंट बाहर रख लिया, तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, कोसेक एक्स का कोसेक फर्स्ट, ठीक है बच्चों, ये डेरिवेटिव हमने लिया। देखो सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है, माइनस ए सॉरी फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, माइनस ए बाहर लिया तो ये हो गया सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, और प्लस है ना फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव सेकंड, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है, देखिए माइनस इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये बहुत बड़ा आपका सेकंड और डेरिवेटिव आ रहा है, बहुत बड़ा, राइट। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दूँ, है ना। तो ये बी, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक क्यूब थीटा, ये हो गया, इन दोनों में देखो माइनस है, दोनों में माइनस बाहर ले लिया कॉमन, तो प्लस ए हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस ए, तो ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये हो गया कोसेक क्यूब थीटा, राइट। दिस इज माई डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इज दैट क्लियर। ठीक है, देखो ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब मैं एक चीज़ मुझे करनी पड़ेगी बच्चों, पुराने पेज पे जो मैंने ये किया था, मैं काम करता हूँ, एक ट्राइंगल हम बनाते हैं, ठीक है, इसको थीटा ले लेता हूँ, और 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है पी अपॉन, देखो 10 का मतलब क्या होता है, चलो इस पेज को हटा के मैं यहाँ पे इसमें करके दिखाता हूँ आपको पहले, है ना। 10 का मतलब पी अपॉन बी, तो ये पी था, ये बी था, तो पी की वैल्यू क्या है, इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3, है ना। 3 इधर जाएगा तो 1/3 बन जाता है, ए अपन बी का होल क्यूब 1/3, तो अलग अलग कर दिया, ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3, तो पी अपॉन बी, है ना, 10 का मतलब पी अपॉन बी, तो ये हो गया ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब मुझे जो मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था बच्चों, देखो ये था ना, इसमें मुझे सेक टेन तो पता ही है, सेक निकालना है, कोसेक और कॉट, तो बेसिकली सेक और कोसेक निकालना है, क्योंकि 10 कॉट तो पता ही है ना। चलो मैं यहाँ से पहले मैं निकाल लेता हूँ सेक थीटा क्या होता है और कोसेक थीटा क्या होता है, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, एच अपॉन बी, एच मतलब ये रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी, ठीक है, बेस हो गया बी की पावर 1/3, है ना। कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, तो रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, और ये हो गया ए की पावर 1/3। क्या समझ आ रही है, ये आपका सेक थीटा हो गया बच्चों, और दिस इज़ योर कोसेक थीटा, राइट। चलो अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं अपने इस फॉर्मूले में, ठीक है। अगर मैं इसमें फॉर्मूले में यूज़ करूं तो, क्योंकि कई बुक वाले होते हैं जो डायरेक्टली बोल देते हैं कि भैया ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट पॉजिटिव है, लेकिन आप इसको करके दिखाओ, क्योंकि आपको पता है सेक थीटा की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ दिस, तो ये हो गया रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3 और 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। 10 थीटा क्या था सर, ये था, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया
इंटू ए की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 2/3, है ना। ए की पावर 1/3, इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना दोनों, प्लस सेक क्यूब थीटा। सर सेक थीटा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 1/3, है ना। इसका क्यूब हो जाएगा, राइट, ये हो गया, प्लस ए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बेटा मेरा यहाँ निकला हुआ है, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, तो ये रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट थीटा जब टेन थीटा ये है तो कॉट थीटा क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल, और वो स्क्वायर है, तो ये हो गया बी की पावर 2/3 और ये हो गया ए की पावर 2/3 प्लस कोसेक क्यूब थीटा। कोसेक क्यूब थीटा क्या हो गया, देखो ये हो गया रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 1/3 का होल क्यूब, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको भी आगे बच्चों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो बी ये क्या हो गया, ए की पावर 2/3 रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो बी की पावर 1 हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है भाई। 1/3 प्लस 2/3 कट के 3/3 1 हो गया, है ना। प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, रूट हटाया तो पावर क्या हो गई 1/2, है ना, और इसकी होल क्यूब है तो इंटू 3 हो गया, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई जाती हैं। और ये b की पावर 3/3 का क्यूब क्या हो गया, 3 कट जाएगा तो b बच गया, ठीक है। प्लस ये इधर a है तो ये हो गया रूट के अंदर a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ठीक है, अपॉन इंटू में क्या हो गया b की पावर 2/3 और अपॉन में हो गया a, प्लस ये हो गया a की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 का होल क्यूब, सॉरी पावर 1/2 है और होल क्यूब भी है तो ये क्यूब हो गया, है ना, ए की पावर 1/3 हो गया। 1/3 का क्यूब ए हो गया, है ना। अब एलसीएम लूँगा तो ये हो गया बी, ये हो गया ए की पावर 2/3 रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 हो गई, अपॉन बी हो गया एलसीएम, इधर एलसीएम ए हो गया, और बाहर ए भी था इधर, है ना। तो ये गया बी की पावर 2/3 रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 चलो मैं बच्चों देखो ये रूट है ना, ये हाफ है, पावर हाफ है, तो इसको दोबारा रूट बना देता हूँ कि रूट रूट कॉमन आ जाएगा, बी की पावर 2/3 और इसका क्यूब, इसका क्यूब है ना, चलो ठीक है। अब देखो ये b से b कट गया, इधर a से a कट गया और ये आपस में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। a की पावर 2/3 ये रूट है, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2। इधर क्या हो गया, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1 इंटू ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2। देखो बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, तो अगर 3/2 है तो उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, प्लस इधर क्या हो गया, b की पावर 2/3, इधर हो गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 हाफ, है ना, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ होता है। और इधर भी इसको मान लो ये 3/2 है, जैसे ये था, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 इंटू ए की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर हाफ। हाँ
ठीक है, क्योंकि 1 + 1/2 3/2 होता है, तो ये 3/2 ही है ना, रूट का मतलब 1/2, तो ये 3/2 ही था ना, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर हाफ कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया, ये और ये कॉमन आ गया, तो अंदर ये बच गया ना a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 हाफ कॉमन आ रहा है पावर, तो इधर हो गया b की पावर 2/3 बच गया, ठीक है, और इधर बच गया प्लस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब दोबारा इन दोनों में से कॉमन अगर मैं लूँगा तो ये हो गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, ये कॉमन आ गया और अंदर ये बच गया। देखो a की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 प्लस a की b की पावर 2/3। अब देखो a कितनी बार है, 3 बार है ना, तो इसको देखो मैं लिख सकता हूँ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर हाफ, और अंदर क्या बच गया 3 a की पावर 2/3 प्लस 3 b की पावर 2/3 है ना, ये b भी 3 बार आ गया था। देखो इसको कितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई मैंने कर दिया, 3 कॉमन आ गया, 3 इसमें से कॉमन आ गया, 3 को बाहर ले लिया, तो ये हो गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर हाफ है, और इधर क्या बच गया था a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 है ना, और ये बेस से मतलब मल्टीपल पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गया 3 × a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, 1/2 प्लस 1 हो गया 3/2। ये मेरा आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, ये क्या है मेरा, दिस इज माय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा क्या आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो आप लिख लेना कि ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ओहो मुझे क्या शो करना था बच्चों इस क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, मैक्सिमम नहीं है बच्चों, क्वेश्चन में है मिनिमम, क्योंकि हमारा मिनिमम आ रहा है ना, गलती से वो गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। तो देखो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब लेंथ इज मिनिमम, ठीक है, और अब मुझे मिनिमम लेंथ निकालनी है। देखो मैंने ये कितना बड़ा वो काम कर दिया, ठीक है, और आप अगर चाहते हो तो बेटा इसको ढंग से करना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास tan थीटा की ये वैल्यू आई थी, इस पे ये मिनिमम है ना, तो व्हाट इज़ मिनिमम लेंथ। चलो उसको नेक्स्ट पेज पे मैं शुरू करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ द मिनिमम लेंथ है ना। अब मुझे AC की मिनिमम लेंथ निकालनी है। AC क्या था हमारे पास बच्चों, देखो अगर मैं AC की बात करूँ, AC कहाँ गया मेरा, तो AC मेरा क्या था बच्चों, देखो CP + PA है ना, तो AC क्या था, जो कि मेरा हाइपोटेन्यूज था दैट इज़ CP + PA, तो वो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी थी B sec थीटा प्लस A cosec थीटा है ना, और आप सबको पता है sec थीटा cosec थीटा की वैल्यू भी निकाली हुई है ना। चलो मैं इसको यहाँ दिखा के करता हूँ, तो ये B sec थीटा मतलब रूट A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 अपॉन B की पावर 1/3 प्लस A cosec थीटा हो गया रूट A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 अपॉन A की पावर 1/3 है ना। अब मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ, ये पावर देखो दोनों में रूट A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया B की पावर अपॉन B की पावर 1/3 है ना, प्लस A अपॉन A की पावर 1/3 है ना। तो बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो गया रूट A की पावर 2/3 प्लस B की पावर
2/3, तो ये हो गया b की पावर 1 माइनस 1/3 कितना हो गया -2/3 है ना, सॉरी +2/3, और ये हो गया a की पावर 2/3 है ना, राइट। अब देखो ये दोनों सेम है तो मैं इसको ये लिखता हूँ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर हाफ है, और इसको ये लिखता हूँ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1 है। बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 ऐड हो गया, ये 3/2 हो गया, ठीक है। और यही मुझे शो करना था दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस। देखो यही मुझे बच्चों प्रूव करना था, है ना, कि ये मेरी मिनिमम लेंथ है ना। सो वी हैव प्रूव्ड इट। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था ये, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बड़ा टिपिकल था इस वजह से, ठीक है। कई बुक्स में बच्चों ये भी काम करा हुआ है, कई बुक्स में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या काम करा हुआ है कि ये जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है तो इसके बाद इन्होंने सॉल्व ही नहीं करा हुआ, उसको बाद लिखा हुआ है कि ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तो सेक भी पॉजिटिव, 10 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली शॉर्टकट में आप लिख सकते हो कि ये दिस इज़ पॉजिटिव। बट मैं चाहूँगा कि आप पूरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। हाँ जी, सो वी हैव डन बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो बच्चों माय नेम इज़ कुणाल कुमार, बार बार मैं अपनी मार्केटिंग करता रहता हूँ, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे माय नेम इज़ कुणाल कुमार एंड माय फ़ोन नंबर है 9871518388, ठीक है। तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स प्लीज़ डू जॉइन एडुकेशन क्लासेस, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है बच्चों, फाइंड द फंक्शन, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय, क्या दिया हुआ है, fx आपको दिया हुआ है x माइनस 2 की पावर 4 और x प्लस 1 की पावर 3 हैज़ फर्स्ट पॉइंट लोकल मैक्सिमा, सेकंड पॉइंट लोकल मिनिमा, थर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हमें निकालना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जिस पे ना तो वो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, राइट। तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, आप सबको पता है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उससे लेस देन और मोर देन करते हैं, ठीक है। लेस देन पे चेक करते हैं पॉजिटिव है, मोर देन पे चेक करते हैं नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब वो मैक्सिमम है, ठीक है। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है लेस देन मोर देन में, तो उसको बोलते हैं कि वो मिनिमम है, राइट। और अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव ही आ रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। तो ये हो गया x माइनस 2 की पावर 4, ये हो गया x प्लस 1 की पावर 3, राइट। चलो अब मुझे एफ डैश एक्स निकालना है, तो ये हो गया सेकंड एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव सेकेंड, तो ये हो गया इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 देखो छोटा कौन सा है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन आ गया। इन x माइनस 2 होल क्यूब है, पावर 4 है, तो x माइनस 2 की क्यूब ये कॉमन है, ठीक है। क्या बच गया, देखो इधर 4 बच गया, इधर से स्क्वायर था तो एक x प्लस 1 बच गया, ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया। इधर 4 था तो इधर क्या बच गया, एक तो 3 बच गया और ये हो गया x माइनस 2 बच गया, है ना, क्योंकि इसमें क्यूब बाहर आ गया तो x माइनस 2 एक लौता बच गया। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 2 का होल क्यूब, राइट, इंटू क्या हो गया 4x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 6, तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया x माइनस 2 का होल क्यूब, 4 प्लस 3 क्या हो गया 7, तो 7x माइनस 2, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों एफ डैश एक्स। तो फिर हम करते हैं पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक बार 0 किया, एक बार x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यूब इज इक्वल टू 0 लिखा, एक बार 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आ रही है, इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2/7 आ रही है, ठीक है।
अब ये जो 3 पॉइंट हैं इस पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, देखो एक बार आप इसको लिख लो, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट पेज ये रहा, ठीक है। अब सर आपकी x की 3 वैल्यूज़ आई थी, है ना, x की वैल्यू दिस। तो मैं पहले 1 पे चेक कर रहा हूँ, एट x इज इक्वल टू -1। पहले मैं -1 पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा व्हेन x इज़ स्लाइटली लेस देन, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं बच्चों, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1, ठीक है। सपोज़ मैंने -1.1 ले लिया, राइट। तो मैं इसमें चेक करूँगा एफ डैश एक्स में, तो जो मेरा एफ डैश एक्स का साइन है, क्योंकि स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं -1.1 लूँगा तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो गया। और -1.1 लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 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 हो गया, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा व्हेन x इज़ स्लाइटली मोर देन 1, मोर देन -1, तो मैं -0.9 लूँगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स को मैं चेक करूँगा, तो -0.9 लो, देखो, और एफ डैश एक्स में पुट करो, तो ये स्क्वायर है, हमेशा स्क्वायर का आंसर पॉजिटिव होगा। और -0.9 यहाँ पुट करो, तो नेगेटिव नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही होगा, और -0.9 नेगेटिव ही होगा, ठीक है, नेगेटिव ही होगा। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं -1 पे चेक कर रहा हूँ, तो -1 पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव आ रहा है। सिंस एट x इज इक्वल टू -1, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, देन x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो x-1 क्या हो गया बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये एक पॉइंट ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं एट x इज इक्वल टू 2 पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर वही वाली कहानी, व्हेन x इज़ स्लाइटली लेस देन 2, है ना। अब 2 से लेते हैं, 1.9 ले लो, पॉजिटिव, 1.9 लूँगा, 1.9 - 2 क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव भी नेगेटिव होता है। तो देखो एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पहले में पॉजिटिव आ रहा था, फिर मैंने लिया 1.9, तो ये नेगेटिव आ रहा है, और 1.9 लूँगा तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। फिर मैं लिखूँगा व्हेन x इज़ स्लाइटली मोर देन 2, तो 2.1 ले लो। तो बच्चों ये क्या हुआ, देखो पॉजिटिव, स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये 2.1 लिया तो अंदर पॉजिटिव, पॉजिटिव भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है, तो ये मिनिमम है, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना पूरा सेंटेंस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम एट x इज इक्वल टू किस पे चेक कर रहे हैं, 2/7 था, है ना। अब 2/7 था, इससे छोटा ले लो, सपोज 1/7 ले लो, है ना। तो ये स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा, तो मैं लेस देन वाले में मैं इधर लिख नहीं रहा, आपको पूरा लिखना है। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 2/7, तो ये पॉजिटिव हुआ। 2/7 अगर इधर मैं 1/7 इधर पुट करूँगा तो नेगेटिव हुआ, राइट। तो ये क्या हो गया, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर 1/7 गया तो इधर भी नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। और अगर व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 2/7, 3/7 ले लो, ये पॉजिटिव, 3/7 इधर लिया तो ये नेगेटिव हुआ, 3/7 इधर लिया तो ये पॉजिटिव हुआ, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो इस पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो इस पर लोकल मैक्सिमम है, इस पर लोकल मिनिमम है, इस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है बच्चों, ये बातें क्लियर हैं। चलो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी एब्सोल्यूट
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f given by fx is equal to cos square x plus sin x where x belongs to 0 to pi। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो लेट अस सॉल्व इट आउट। fx क्या दिया हो बच्चों, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, f डैश x क्या हो गया, 2 cos x का माइनस साइन x। ठीक है, और साइन स्क्वायर x का क्या हो गया, नहीं ये साइन स्क्वायर नहीं है, ये साइन x है, दैट इज़ cos x। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से cos x कॉमन ले लूँ तो ये हो गया -2 sin x प्लस 1, दिस इज़ f डैश x। तो हम करते हैं बच्चों पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया cos x इज इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गया -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 sin x इज इक्वल टू 1। साइन x की वैल्यू हो गई 1/2 और cos x की वैल्यू 0। ठीक है, और इंटरवल है 0 to पाई, तो इधर x की वैल्यू क्या होगी π/2, इधर मेरे पास x की वैल्यू हो गई π/6। ठीक है, क्योंकि cos x 0 कब होता है, when x इक्वल टू π/2 और when x इक्वल टू π/6, तो साइन 1/2 होता है। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको क्लियर हैं, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, एब्सोल्यूट में ये चारों पॉइंट हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पुट कर लेता हूँ मैं। देखो, एक f π/2 पुट करो, एक f π/6 पुट करो, एक f 0 पुट करो, एक f पाई पुट करो, पता लग जाएगा कौन सा एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कौन सा एब्सोल्यूट मिनिमम है, राइट। देखो f मतलब मेन क्वेश्चन में पुट करना है, दैट इज़ cos स्क्वायर π/2 प्लस साइन π/2। ठीक है, इसको ये हो गया cos π/6 का होल स्क्वायर प्लस साइन π/6। ठीक है, इधर क्या हो गया cos 0 का होल स्क्वायर प्लस साइन 0, इधर cos पाई का होल स्क्वायर प्लस साइन पाई। ठीक है, cos π/2 का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर को इधर नेक्स्ट स्टेप पे मुझे लिखना था। ये cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, 0 और sin π/2 1 होता है, 0 + 1 क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। ठीक है, 0 + 1 क्या हो गया, 0 + 1 इज़ 1। यहाँ पे क्या हो गया, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। cos 0 1 होता है, तो ये 1, और sin 0 0 होता है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, cos पाई क्या होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, और sin पाई 0 होता है, तो ये 1 हो गया। अब cos π/6 क्या होता है, cos π/6 क्या होता है बच्चों, cos π/6 हो गया √3/2, और ये √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और sin π/6 क्या होता है, sin 31/2, तो ये 3/4 हो गया प्लस 1/2, तो 5/4 हो गया। ठीक है, 3/4 प्लस 1/2, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5/4 आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज़ 5/4, क्योंकि 1 से ज़्यादा है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5/4 एट x इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। अगर मैं लिखूँ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज़ 1 एट किस पे है सर, π/2 पे है, पाई पे है, 0 पे है। ठीक है, चलो, हालांकि आपको बस ये बताना था, ये तो मैं अपनी मर्ज़ी से वैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बातें क्लियर हैं। शायद थोड़ी सी नीचे वीडियो कट गई है, दोबारा बता देता हूँ। एब्सोल्यूट मैक्सिमम 5/4 है एट x इक्वल टू दिस, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 1 है, क्योंकि सबको कंपेयर करते हैं तो मिनिमम वैल्यू 1 आ रही है, मिनिमम है ना, तो मिनिमम वैल्यू इज़ 1। ठीक है, चलो, तो बच्चों ये वीडियो हमारी बहुत बड़ी बन गई है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 ने बहुत ज़्यादा टाइम खा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है,
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।